अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। जैसा कि आप सब लोगों के बहुत सारे सवालात आ रहे थे प्राइस बॉन्ड्स के मुतालिक कि क्या प्राइस बॉन्ड सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, और आजकल तो वैसे भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि कभी कोई प्राइस बॉन्ड बंद हो गया तो कभी कोई प्राइस बॉन्ड बंद हो गया। तो हमने सोचा क्योंकि आपके भी बहुत सारे सवालात आ रहे थे तो क्यों ना सर से मिलकर एक तफसीली सर से एक इंटरव्यू लें इससे मुतल्लिक, ताकि हमारी सारी क्यूरी जो प्राइस बॉन्ड से मुतल्लिक हैं वो क्लियर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंटरव्यू स्टार्ट करें। जी श्योर। सर काइंडली पहले ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 40,000 और 25,000 और अब 15,000 और 7,500 वाले प्राइस बॉन्ड्स बंद कर दिए हैं। सवाल ये है कि इससे गरीब इंसान को फ़ायदा होगा या नुकसान? अगर मैं एक लफ्ज़ में इसका जवाब दूं तो आपको शायद बड़ा मायूब लगे कि इसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई ये सोचेगा यार गरीब बंदा को कैसे नुकसान हुआ, क्योंकि गरीब बंदा कोई 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड खरीद सकता है। अब इसका मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जी। अमीर बंदा 40,000 की एक कॉपी खरीदता है, 40,000 की कॉपी आ जाती है प्राइस बॉन्ड की 40 लाख रुपए की। बिल्कुल। और इस वक्त हुकूमत ने 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड बंद कर दिया, 15,000 वाला बंद कर दिया, 25,000 वाला और 7,500 वाला प्राइस बॉन्ड बंद कर दिया। अच्छा। और सबसे जो इस वक्त हाई जो मालियत का जो है प्राइस बॉन्ड वो है 1500 वाला। अब जाहिर बात है, अब उसने 40,000 वाले एक बंदे ने अपनी कॉपी सेल किया, वो 1500 वाली खरीदेगा। 40,000 की मैंने बताया था एक कॉपी की मालियत 40 लाख रुपए बनती है। अब 40 लाख की 1500 वाली कॉपियां खरीदें वो तकरीबन 27 बनती हैं, 27 कॉपियां बनती हैं। और अगर 750 वाली कॉपियां खरीदें 40 लाख की, वो तकरीबन 54 कॉपियां बनती हैं। अब मार्केट में वो अमीर बंदा जाएगा, वो कहेगा मुझे कॉपियां मिले 1500 वाली, 750 वाली, तो वो बेशक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े ना, वो तो खरीद लेगा। अब मार्केट में इतनी कॉपियां मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में कॉपियों की शॉर्टेज हुई हुई है और गरीब बंदे की पहुंच से प्राइस बॉन्ड दूर हो चुकी है। यानी 40 लाख की जो कॉपियां पहले वो एक लेता था, अब वो 54 कॉपियां खरीदा 750 वाली। इस वजह से गरीब बंदे को इस प्राइस बॉन्ड का यानी बड़े प्राइस बॉन्ड बंद होने का नुकसान ही हुआ है। सर जैसे आपने कहा कि अमीर इंसान 40,000 की एक कापी की जगह 750 वाली 54 कापियाँ ले सकता है। अगर 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड बिलफर्ज बंद ना होते तो उस वक्त भी तो वो ले सकता था। अब क्या ख़ास वजह? जो अमीर शख्स होता है ना, वो उसकी कोशिश होती है कि बड़े से बड़ा प्राइस बॉन्ड लें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बंदे के पास 40 लाख है, ठीक है, उसने 40,000 वाली एक कॉपी खरीद ली, इतनी सी कॉपी आएगी जी। अगर वो 100 रुपए वाली अगर कॉपियां खरीदे, 100 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड वाली कॉपियां खरीदे, वो तकरीबन 400 कॉपियां बनती हैं। वो तो इतनी, उससे तो बोरा भर के रखना पड़ेगा, संभालने का भी मसला, सब कुछ। उसके बाद हर को अंदाजे में वो एक चेक करने बैठ जाएगा, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क देखे ना, उसने इनाम अगर जो बड़ा प्राइस बॉन्ड लेता है तो उसका इनाम भी बड़ा होता है। अब एक बंदा लेता है 15,000 वाली कॉपी, इस अभी तो बंद हो चुकी कॉपी, 15,000 वाली एक कॉपी लेता है, उसका तीसरा इनाम है 1,85,000 रुपए का, ठीक है। अब एक बंदा 1500 वाली 10 कॉपियां लेता है, उसने उसका कोई इनाम निकलता है, कोई 10 इनाम निकल आते हैं फर्ज किया, तो वो एक इनाम होता है 18,500। यानी अगर उसके 10 इनाम निकले 10 कॉपियों में से, फिर जाके 1,85,000 बनता है। यानी अगर 15,000 वाली वो एक कॉपी लेता है, 15,000 वाली, उसका तीसरा इनाम था 1,85,000 और 1500 वाली का इनाम है 18,500। बात वहीं आ जाती है, अगर वो 15,000 वाली कॉपी खरीदता है तो उसका एक इनाम 1500 वाले के 10 इनाम के बराबर बनती है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर जितना बड़ा इनाम होगा, जितनी बड़ी मालियत का बॉन्ड होगा, अमीर शख्स कोशिश करेगा वो मैं खरीदूं ताकि मेरे पास जगह कम से कम यानी वो घेरे, और इसके अलावा मेरा टाइम बचे। यानी अब देखें ना, 100 वाली कॉपियों एक एक चेक करने बैठ जाएगा, 40,000 वाली बस थोड़ी सी कॉपी होगी, अगर सीरियस में आया तो वो और आसानी से चेक हो जाएंगी। उम्मीद आपको मेरा जवाब मिल गया। सर पहले तो आप हमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सवाल आया है उसे क्लियर कर दें कि हुकूमत ने आखिर बड़े प्राइस बॉन्ड क्यों बंद किए? एक बात मैं बताता चलूं कि हुकूमत ने प्राइस बॉन्ड नहीं किए, या कह लें किसी के कहने पर किए हैं, वो फैटफ के कहने पर किए हैं।
मैं थोड़ा सा बता दूं फैटफ होता क्या है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता। FATF, फैटफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आलमी अदारा है जो निगरानी करता है कि किस मुल्क में कोई मनी लॉन्ड्रिंग या दहशतगर्दी को फंडिंग तो नहीं हो रही। ये इसका एक्चुअल यही काम है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंने 3 लिस्टें बनाई हुई हैं, एक वाइट लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। नवाज शरीफ के दौर से ही, इमरान खान के दौर में नहीं, नवाज शरीफ के दौर से ही ग्रे लिस्ट में है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान फैटफ की बात नहीं मानता तो पाकिस्तान को वो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। उसका क्या नुकसान होगा कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, और क्योंकि जो भी सरमायाकार आएगा उसे बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इससे वो कहेंगे इस झंझट में जाने के बजाय हम कोई सरमायाकारी करते नहीं है। लेकिन अगर अभी भी पाकिस्तान को मुश्किलात हैं, वो सोचते हैं, जो बड़े सरमायाकार होते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, क्या इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए, ना हो कि हम सरमायाकारी करें अगले महीने पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। तो अगर पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला जाता है तो पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत ज्यादा आएगी। इसलिए पाकिस्तान और ये खुसूसन इमरान खान की हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला जाए। अच्छा, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि उन्होंने कहा था कि बड़े प्राइस बॉन्ड बंद करने की वजह यह है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। फर्ज के 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड कोई जेब में डाल के, सामने वाले पॉकेट में डाल के कहीं चले जाए ना, तो रिश्वत देने में आसानी होती है। कोई बॉर्डर से दूसरी तरफ आया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ गया, तो ये बड़े प्राइस बॉन्ड जेब में डाल के तो उसकी तलाशी भी ले महसूस भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही छोटे अगर बॉन्ड्स होंगे, वो कितने लेके जा सकेगा, वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं ले जा सकेगा। इसलिए दहशतगर्दों को जो माली मामलत होती है उससे बचने के लिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। तो सर क्या हुकूमत बाकी प्राइस बॉन्ड्स भी बंद करने जा रही है? पहले तो नहीं, लेकिन अब हुकूमत बाकी प्राइस बॉन्ड भी बंद करने जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आपको लगेगा कि पहले तो ये कह रहा है कि बड़े प्राइस बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इधर उधर उसे मूव करना आसान होता है, लेकिन छोटे प्राइस बॉन्ड में क्या मसला है। तो अब हो काम ये रहा है कि छोटे जो प्राइस बॉन्ड है जिसका इनाम निकलता है कैश कोई और करवाता है। मसलन मैं कहता हूं कि किसी का इनाम निकला है, वो जाता है प्राइस बॉन्ड डीलर के पास, ठीक है, वो उसे इनाम की रकम दे देता है। अब फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो जीते हुए बॉन्ड्स खरीदते हैं, प्राइस बॉन्ड्स खरीदते हैं, वो जाके स्टेट बैंक में जमा कराते हैं और अपने यानी पैसे को वाइट करवा लेते हैं, या जिसे वाइट मनी कहते हैं। और जब साल बाद रिटर्न जमा कराते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास तो इतना सरमाया है और ये तो हमारे प्राइस बॉन्ड से जीता हुआ है। अब इसका नुकसान इस तरह हो रहा है। अब मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस तरह इमरान खान ने 2018 से पहले एक बात की थी, उन्होंने कि मुझे समझ नहीं आती ये ख्वाजा साद रफीक के इतने प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आते हैं। वो इसी वजह से निकलते हैं कि वो जीते हुए प्राइस बॉन्ड खरीदता है और अदालत में जाके कहते हैं कि हमारे पास जो सरमाया, देखो हमने प्राइस बॉन्ड जीते हुए हैं। एक और मिसाल देता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, फर्ज किया ये अब लंदन में गए हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, अवाम को तो ये कहते हैं कि हमने बिजनेस से पैसा कमाया है, लेकिन अदालत में तो ये झूठ नहीं बोल सकते कि हमने बिजनेस से पैसा कमाया है। अदालत में कुछ और ही कागज जमा करवाते हैं जिसका अवाम को नहीं पता होता। उस वक्त मियां नवाज शरीफ के दौर में 40,000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड थे। 40,000 रुपए का जो सबसे बड़ा जो इनाम होता है, बड़ा इनाम, वो 8 करोड़ होता है। दूसरा जो इनाम होता है वो होता है 5 करोड़ का, और बाकी जो तीसरा इनाम होता है वो 5 लाख का होता है। उसके तकरीबन 700 इनामात होते हैं। 5 लाख वाले 700 लोगों को इनामात मिलता है। अब एक बंदे का 8 करोड़ निकला है, वो जाके उधर जमा कराता है प्राइस बॉन्ड डीलर के पास। अब मियां नवाज शरीफ जैसा कोई तगड़ा आदमी जाता है, वो कहता है यार ये ना जीता हुआ बॉन्ड, ना मेरे से इतने पैसे ले लो, ये ना 8 मुझे दे दो जीता हुआ बॉन्ड, ताकि मैं अदालत में कह सकूं ये 8 करोड़ मेरा इनाम निकला था। इसी तरह जो तीसरा इनाम है 5 करोड़ वाला या 3 करोड़ वाला, कोई इसी तरह, तो सॉरी 3 करोड़ का दूसरा इनाम होता था इसका, वो 3 इनाम निकलते हैं। वो 9 करोड़ वो बन गए, तो वो भी 9 करोड़ वो अपने पास शामिल कर लिए, लीगल कर लिए, यानी वाइट मनी होगी। और 5 लाख वाले 700 इनामात हैं, ये तकरीबन कुल मिला के तकरीबन ये 36 करोड़ बनते हैं। 36 करोड़ रुपया, यानी अगर फर्ज किया मियां नवाज शरीफ जैसा बंदा प्राइस यानी ऐसे 36 करोड़ जीते हुए बॉन्ड्स खरीद ले, 36 करोड़ मालियत के,
और अदालत में साबित कर दें कि ये देखे 36 करोड़ रुपए के तो मैंने प्राइस बॉन्ड खरीदे थे, ये 36 करोड़ रुपए के मेरा इनामात निकले हैं, तो हुकूमत अदालत तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो कहें ठीक है इसका तो इनाम निकला है, ये तो लीगल है, ये तो वाइट मनी है, इस पर तो कोई पूछताछ नहीं होती। और हर प्राइस बॉन्ड की 3 महीने बाद कुलंदाजी होती है। फर्ज के 40,000 को लेते हैं, 36 करोड़ वाइट करवा लिए, साल में 4 बार 36 करोड़ वाइट करवाए, ये बन जाते हैं तकरीबन 1 करोड़ सवा अरब रुपया बन जाता है। एक साल में 1.25 अरब रुपया सिर्फ 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड से उन्होंने वाइट करवा दिए। अगर 5 साल हुकूमत हो, कितने बन गए तकरीबन, ये बन गए तकरीबन 7 अरब तकरीबन बन जाते हैं। 7 अरब रुपया 5 सालों में ये आराम से सिर्फ वाइट करवा सकते थे। ये करवाया होगा इन्होंने 40,000 रुपए से प्राइस बॉन्ड से, जिसका उन्होंने 7 अरब रुपए का लंदन में फ्लैट लिया हुआ है। तो ये तो मैंने सिर्फ 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की मिसाल दी है, हो सकता है 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड भी खरीदते हूँ। मैं ये नहीं कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये खरीदते हैं, उन जैसे कोई और लोग भी होंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ जो लोग इस तरह काम करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो मिसाल हमारे सामने इसलिए आती है कि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए वो हमारे सामने, यानी उनकी मिसाल दी है। कुछ लोग छुपे रुस्तम होते हैं जिनके नाम हमारे सामने नहीं होते, लेकिन वो बहुत अमीर होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी ज्यादा अमीर वो लोग होते हैं, वो इसी तरह अपना पैसा वाइट करते हैं। वो 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड भी हैं, तो वो भी उसकी अगर मालिक वो भी हर 3 महीने बाद कुरानंदाजी होती है। हर प्राइस बॉन्ड की 3 महीने बाद कुरानंदाजी होती है। 15,000 वाले लगा लें तो ये अरबों रुपया बनता है, जिनका काला पैसा होता है वो इसका नाजायज फायदा उठा के इससे वाइट करवाते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा।